बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मकई की फसल को पोलिनेशन के मरहला के दौरान पानी की मैनेजमेंट के हवाले से। पंजाब के आपाश इलाकों में मकई की फसल अप्रैल के दूसरे और तीसरे अशरे में पोलिनेशन के मरहले से गुजरेगी। ये मरहला पैदावार के हवाले से सबसे अहम मरहला होता है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस पीरियड के दौरान दर्जा हरारत भी मामूल से थोड़ा ज़्यादा रहने का इम्कान है। मकई की पोलिनेशन के दौरान काश्तकार मैनेजमेंट का जो सबसे अहम फैसला करता है वो आबपाशी का होता है। ये टैसल आने से लेकर आगे 25 दिन का दौरानिया होता है और इस दौरान पानी की कमी या ज़्यादती दोनों ही पैदावार का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करती है। हम देखते हैं कि इस दौरान फसल को पानी की मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है कि हमारी पोलिनेशन बेहतर हो। टैसल निकलने से लेकर दानों में दूध पड़ने तक खेत को वत्तर हालत के पास पास रखना ज़रूरी होता है। यानी बढ़ोतरी के बाकी मराहल में हम मकई की फसल को उस वक्त पानी लगाते हैं जब वत्तर आने के बाद ज़मीन में तकरीबन 50% पानी इस्तेमाल हो जाए और 50% अभी ज़मीन मौजूद हो। लेकिन इन 20 से 25 दिनों में हमें उस वक्त पानी लगाना चाहिए जब वत्तर आने के बाद ज़मीन में अभी 70% पानी मौजूद हो, सिर्फ 30% इस्तेमाल हुआ हो। इस हिसाब से देखें तो टैसल आने के बाद मेरा ज़मीन में तकरीबन 4 से 5 दिन के वक्फा के दौरान हमें 3 पानी लाजमी लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ पौधे की पानी की ज़रूरियात पूरी होती हैं बल्कि खेत के अंदर जो दर्जा हरारत है वो भी बाहर की निस्बत कम रहता है, जिससे पोलिनेशन का अमल बेहतर होता है। इस मरहला पर आबपाशी करते वक्त 2 बातों का ख्याल रखें। पहला ये कि मकसद खेत में पानी खड़ा रखना नहीं है, क्योंकि अगर पानी मुसलसल खेत में खड़ा रहेगा या खेत वत्तर हालत में रहेगा तो जड़ों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़मीन के से जो खुराकी अज्जा हैं, ख़ासतौर पर नाइट्रोजन, उसको जज़ब करने में मुश्किलात होंगी, जिससे पौधों की सेहत मुतासर हो सकती है। दूसरी अहम एहतियात ये है कि आबपाशी के दौरान पानी का जो लेवल है वो पौधों के तनों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों को स्टॉक राट की बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें पौधे दाना बनने के अमल के दौरान ही सूखना शुरू हो जाते हैं और वक्त से पहले ही मर जाते हैं, जिससे दानों की भराई जो है वो अधूरी रह जाती है। होता यह है कि बीमारी के स्पोर, यानी आप उसे बीमारी के जरासीम कह लें, वो ज़मीन के अंदर भी मौजूद होते हैं जो आबपाशी के दौरान पानी में शामिल हो जाते हैं। और अगर पानी पौधों को टच कर रहा है तो ये फफूंदी पौधों के तनों में किसी न किसी तरीके से दाखिल होकर इन्फेक्शन कर देती है। इस मरहले पर एहतियात इसलिए भी लाजिम है क्योंकि काश्तकार हजरात पोलिनेशन के मरहले के दौरान खेत को भर के पानी लगाने का रुझान रखते हैं, जिससे बीमारी के बढ़ने का खतरा होता है। लिहाजा इस दौरान पानी का जो लेवल है वो पौधों के तनों से नीचे रखें ताकि इन्फेक्शन खेत में कम से कम फैले।